नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। कहा जाता है सच सामने आने में वक्त लग सकता है, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। करोड़ों के कैश कांड मामले में अब मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अभी हाल ही में करोड़ों के कैश का पहाड़ जब सामने आया था तो हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि थोड़ा बहुत नहीं, करोड़ों का खजाना मिलने से सियासी घमासान भी शुरू हो गया और अब एक मंत्री की मुसीबत बढ़ गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताते हैं। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ईडी के समन पर मंगलवार को एयरपोर्ट रोड मौजूद एजेंसी के जोनल ऑफिस में हाजिर हुए। ईडी ने उनके पीएस संजीव कुमार लाल और घरेलू सहायक जहांगीर आलम और अन्य कारोबारियों के ठिकानों पर 6 से 7 मई को की गई छापेमारी में 35 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद किए थे। अब इसी मामले में मंत्री आलमगीर से पूछताछ शुरू हो चुकी है। आलमगीर आलम झारखंड सरकार के कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत वाले मंत्री हैं। वो झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं। ईडी ने आलमगीर आलम, पीएस संजीव कुमार लाल और घरेलू सहायक जहांगीर लाल को 8 मई से रिमांड पर ले रखा है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस दौरान खुलासा हुआ कि ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में टेंडर मैनेज करने से लेकर भुगतान में कमीशन वसूली होती थी और इसका एक निश्चित हिस्सा बड़े अधिकारियों और राजनेताओं तक पहुंचता था। ईडी ने इन्हें रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में जो पिटीशन दी थी उसमें बताया गया है कि संजीव कुमार लाल ही कमीशन वसूलता था और इसका जो मैनेज करना था, जो प्रबंधन था, वो यही शख्स करता था। संभावना जताई जा रही है कि मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ के दौरान उनका सामना पीएस संजीव लाल कुमार और घरेलू सहायक जहांगीर आलम से भी कराया जा सकता है। एजेंसी मंत्री से उनके आय और व्यय और संपत्ति से जुड़े ब्यौरों पर भी पूछताछ करेगी। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि मंत्री के सचिव संजीव कुमार लाल के सामने मंत्री को बैठाकर बयान दर्ज किए जा सकते हैं। ईडी ने संजीव कुमार लाल के रिमांड को भी बढ़ाया है। ईडी ने कोर्ट में दिए रिमांड पिटीशन में बताया कि जांच में ये बात सामने आ चुकी है कि ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य विभाग में वीरेंद्र राम और संजीव कुमार लाल के अलावा कई दूसरे अधिकारियों की भूमिका भी कमीशन के कलेक्शन और बंटवारे में समान रूप से आई है। आगे इसका अनुसंधान किए जाने की बात ईडी ने कोर्ट को बताई है। ईडी ने बताया कि छापेमारी के दौरान मिले डिजिटल डिवाइस, कागजात और साक्ष्यों का मिलान किया जा रहा है। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि यहाँ पर उच्च पदस्थ लोगों के कहने पर ही संजीव लाल ठेकों को मैनेज करने में प्रभावी भूमिका में होता था। ठेके मैनेज होने के बाद उसके द्वारा कमीशन वसूली की जाती थी और इसके बाद कमीशन की तय राशि सरकार में बैठे यहाँ पर उच्च पदस्थ लोगों तक पहुंचाई जाती थी। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि यहाँ पर जो सबूत मिले हैं उनके परीक्षण के दौरान और आरोपियों के बयान में कुछ आईएएस अधिकारियों और राजनीतिज्ञों का नाम उभर कर सामने आ रहा है। जांच में ग्रामीण विकास विभाग के ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों की भूमिका मनी लॉन्ड्रिंग के संदिग्ध के तौर पर होने की बात सामने आ रही है। यानी जो जांच ईडी ने और जो अभी तक कोर्ट को ईडी ने बताया है उसमें आने वाले वक्त में ये बताया जा रहा है कि कई और नाम या कई बड़ी शख्सियत इस पूरे मामले में फंस सकती है। मंत्री की ओएसडी और नौकर से 5 दिन और ईडी करेगी पूछताछ। ईडी ने 35 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद किए और इस मामले में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव कुमार लाल, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है, और उनका सेवक जहांगीर आलम से आगे भी पूछताछ ईडी जारी रखेगी। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी के अनुरोध पर 5 दिनों की और पुलिस रिमांड बढ़ा दी है। ईडी दोनों से अब तक यहाँ पर कहे कि जो पूछताछ की उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और अब 18 मई तक ईडी पूछताछ करेगी। इससे पहले सोमवार को ईडी ने दोनों आरोपियों को 6 दिनों की पुलिस रिमांड की जो अवधि थी वो पूरी होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया था। साथ ही 8 दिनों की और पुलिस रिमांड की मांग की गई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने 5 दिन और पुलिस रिमांड जो है वो बढ़ा दी है। पुलिस रिमांड के यहाँ पर जो याचिका थी उस पर सुनवाई के दौरान ईडी के वकील शिव कुमार काका ने कहा कि आरोपियों से 6 दिनों की पूछताछ के बाद कई खास जानकारियां, कई अहम जानकारियां मिली है और जिन लोगों का नाम सामने आया है उन सभी को समन जारी किया गया है। गवाहों के आने पर और आमने सामने बैठाकर पूछताछ जो है वो की जाएगी। वही बचाव पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया था। आपको बता दें कि ईडी ने 6 मई को देर रात संजीव लाल और जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया था। 7 मई को अदालत में पेश किया गया था और ईडी ने 8 मई को जेल से अपने कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू की, जो अब 18 मई तक जारी रहेगी।
कई लोगों से आमने सामने बैठाकर हो रही है पूछताछ। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि इस मामले में गिरफ्तार संजीव लाल उसके नौकर जहांगीर के साथ आमने सामने बैठाकर कई घंटों तक पूछताछ की गई और ये पूछताछ आगे भी जारी रहेगी। ईडी ने बताया कि कई इंजीनियर और ठेकेदारों को समन भी भेजा गया। सभी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है। इसी सिलसिले में मंत्री आलमगीर आलम का भी बयान दर्ज होना है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में डिजिटल डिवाइस मिले और इन सभी के डेटा को पूरी तरह रिट्रीव नहीं कराया जा सकता। डाटा रिट्रीव के बाद जो सामने सबूत आएंगे उन्हें सामने रखकर भी आरोपियों से ईडी पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि इस मामले में ईडी ने करीब 36 करोड़ 75 लाख रुपए कैश बरामद किया है। एजेंसी ने एक ठेकेदार के घर से यहां पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए के अलावा संजीव लाल के ठिकाने से 10 लाख 5 हजार रुपए सहित यहां पर कई स्थानों से लगभग 3 करोड़ रुपए जब्त किए थे। सितंबर 2020 का यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व मुख्य इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम और दूसरे के खिलाफ यहां पर झारखंड की पुलिस ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दर्ज मामले और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा मार्च 2023 में दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित ये पूरा मामला बनाया है। ईडी ने राम को पिछले साल गिरफ्तार किया था और ईडी ने दावा किया है कि राम निविदा आवंटन समेत अन्य संबंधित कार्यों के लिए कमीशन इकट्ठा करते थे और यहां पर 1.5% का ये कमीशन उनके जो सीनियर और जो राजनेता थे उनके बीच बांट दिया जाता था। ईडी ने अदालत के सामने आरोप लगाया था कि राम ने सितंबर 2022 में यहां पर लाल को कमीशन की रकम सौंपी थी। एक तरफ तो झारखंड के मंत्री बुरी तरह से इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गायत्री प्रजापति पर भी ईडी का शिकंजा कस रहा है। खनन घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की कंपनी MGA कोलोनाइजर्स की सुल्तानपुर रोड स्थित करोड़ों रुपए की संपत्ति को बेचने की जानकारी ईडी के अधिकारियों को 5 साल पहले मिली थी, लेकिन इस मामले को दबा दिया गया था। ईडी ने संपत्ति बेचने और खरीदने वालों को पूछताछ के लिए बुलाने की जहमत तक नहीं की, जबकि MGA कोलोनाइजर्स की अन्य संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। ईडी के निदेशक से शिकायत के बाद अब दोबारा इस मामले की फाइल को खंगाला जा रहा है। आपको बता दें कि जौनपुर के रहने वाले कृपा शंकर यादव ने ईडी के निदेशक से गायत्री प्रसाद प्रजापति की कंपनी MGA कोलोनाइजर्स की सुल्तानपुर रोड वाली बेशकीमती संपत्ति और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को बेचने की शिकायत की है। उन्होंने खनन घोटाले से जुटाई गई गायत्री की काली कमाई को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए खपाने का आरोप लगाया है। इस शिकायत पर ईडी मुख्यालय की विजिलेंस यूनिट ने जांच शुरू कर दी है और कृपा शंकर यादव को जल्द बयान दर्ज करने के लिए बुलाने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले की जांच ईडी मुख्यालय की विजिलेंस यूनिट ही करेगी। मुख्यालय द्वारा खनन घोटाले की जांच से जुड़ी जानकारी तलब करने की संभावना को देखते हुए जोनल कार्यालय ने गायत्री से जुड़ी फाइलों को खंगालना शुरू कर दिया है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि किस वजह से इस संपत्ति को जांच के बाद जब्त नहीं किया गया था। दरअसल सुल्तानपुर रोड पर खरीदी गई संपत्ति को गायत्री की कंपनी ने महज 10 लाख रुपए मुनाफे के तौर पर इसे बेचा था, जबकि इकाना स्टेडियम के पीछे होने की वजह से इसकी कीमत कई गुना ज्यादा हो चुकी थी। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक गायत्री के परिजनों के नाम से बनाई गई कई कंपनियों में इसी तरह का फर्जीवाड़ा किया गया है और संपत्तियों की खरीद फरोख्त की गई, जिसे बेचने से मिली रकम को शेल कंपनियों में डाइवर्ट किया गया। यानी कुल मिलाकर इस वक्त ईडी का चाबुक जबरदस्त तरीके से चल रहा है और सभी भ्रष्टाचारियों के आरोप वाले नेताओं को, रसूख वालों को भी ईडी जो है उनके रडार पर है, या कहें ईडी के रडार पर ये सभी आ चुके हैं। जब लोकसभा चुनाव हो रहा है, ऐसे में नेताओं को यहाँ पर जानने वालों के घर से करोड़ों के कैश का पहाड़ मिलने से भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या एक्शन होता है और मंत्री आलमगीर आलम ईडी की पूछताछ में क्या खुलासा करते हैं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।